कि असम राइफल जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ती है, उसे 1950 के दशक में ऑनरी रैंक से नवाजा जाता था। दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो गृह मंत्रालय के पत्र पर आधारित है, जिसका विषय है सीएपीएफ और एआर में अधिकारी पद से नीचे के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ऑनरी रैंक यानी मानक पद के संबंध में। पत्र का विषय देखकर ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि इस प्रकार से सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन किसी भी वर्दीधारी को रैंक से नवाजा जाना सरकार या गृह मंत्रालय का भद्दा मजाक है। ये किसी मजाक से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पत्र में लिखा है कि कर्मियों के आत्मसम्मान एवं गर्व की भावना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन में एक पद ऊपर मानक पद अर्थात ऑनरी रैंक बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया है। देखिए कितना बड़ा झोल है इसमें कि बिना किसी वित्तीय सहायता के, और वो भी सिविल होने के बाद, क्योंकि जब वर्दी आदमी उतारता है तो उसके बाद वो सिविलियन हो जाता है, और सिविलियन होते समय उसे एक ऑनरी रैंक से नवाजा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके परिप्रेक्ष्य में सीएपीएफ और एआर के कर्मियों को मानक पद निम्नानुसार दिया जाएगा। अब मैं पढ़ता हूं वो मानक पद है क्या, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके दो कॉलम बनाए गए हैं, पहला है सीएपीएफ और दूसरा है असम राइफल। सीएपीएफ के नीचे लिखा है सेवानिवृत्त पद कांस्टेबल में अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें हेड कांस्टेबल का मानक पद दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल होने से सहायक उप निरीक्षक का, इसी प्रकार उसके आगे वाले रैंकों के भी दिए गए हैं। और असम राइफल का लिखा है राइफलमैन अगर है तो वो हौलदार पद पर माना जाएगा। हौलदार है तो वारंट अधिकारी, वारंट अधिकारी है तो नायब सूबेदार, नायब सूबेदार है तो सूबेदार। ये देखिए आप, दोस्तों मैं असम राइफल का पूर्व सैनिक होने के नाते गृह मंत्रालय के इस पत्र की निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से गृह मंत्रालय सैनिकों को लॉलीपॉप थमा रहा है वो एक निंदनीय है। वो बिना किसी वित्तीय लाभ के दिया जा रहा है। सरकार और नीति आयोग के ब्यूरोक्रेट्स देश भर में अपनी मर्जी के नीति बना रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि असम राइफल जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ती है, उसे 1950 के दशक में ऑनरी रैंक से नवाजा जाता था, जिसका सबूत आज भी असम राइफल के सूबेदार मेजर साहब के ऑफिस में मौजूद है। लेकिन हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेट्स किसी की नहीं मानेंगे। उन्होंने 80 के दशक में हुए पे कमीशन में असम राइफल का बेड़ा गर्क कर दिया। असम राइफल की कमांड रहने दी भारतीय सेना के पास और पे और पेंशन के लिए उसके मानक कर दिए पुलिस के। यही है हमारा दुर्भाग्य, यही है असम राइफल का दुर्भाग्य। बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। किसी भी सैनिक के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जिसको अपनी असली जगह का ही पता नहीं है। उसकी जगह असल में है कहां। आज असम राइफल की जगह ना सैन्य बलों में है और ना ही पुलिस बलों में है। इसी को कहते हैं दुर्भाग्य। भाग्यशाली वो लोग हैं जो अलग अलग रेजिमेंटों से आए, अलग अलग कोरों से आए और बिना असम राइफल के जवान की पीड़ा को समझे वापस चले गए। बिना असम राइफल के जवान का वेलफेयर किए चले गए। वो इसलिए कि उन्होंने कभी असम राइफल को अपना नहीं समझा। वो सिर्फ असम राइफल से काम कराने के उद्देश्य से असम राइफल में आए और जवानों का शोषण कर अपनी रेजिमेंट में वापस चले गए। हाँ, जिस प्रकार 80 के दशक में असम राइफल से ऑनरी रैंक विलुप्त कर दिया गया था, ठीक उसी प्रकार 2022 में असम राइफल से सेना मेडल को विलुप्त कर दिया गया। अगर असम राइफल के लिए किसी ने कुछ किया होता तो आज असम राइफल दोहरे कमांड की चक्की के चक्कर में नहीं होती। जिस दोहरे चक्कर में आज सैनिक हो या पूर्व सैनिक अपने अधिकारों के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है, अपने अधिकार लेने के लिए, अपनी असली जगह ढूंढने के लिए बुढ़ापे में असम राइफल पूर्व सैनिक को अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसकी ये दुर्दशा नहीं होती।
सरकार की तरफ से असम राइफल के लिए इससे बड़ा ऑनरी रैंक और क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल ऑल इन वन में सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर तथा लाइक करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,